नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, जीएस एक्सपर्ट। और आज का दोस्तों मेरा विषय होने वाला है ज़मीन। जी हाँ, आप जानते हैं कि दुनिया की सारी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? जर, जोरू और ज़मीन के लिए, ऐसा अपने देश में कहा जाता है। तो दोस्तों आज जानते हैं हम लोग कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मालिकाना हक जो ज़मीन पर है वो किस देश का है, या उस देश की सरकार में किसी मंत्रालय का है, या किसी व्यक्ति के हाथ में व्यक्तिगत रूप में है, या किसी किसान के हाथ में है। और भारत में देखते हैं दोस्तों कि भारत में आखिर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास में है? किसी व्यक्ति के पास में, किसी किसान के हाथ में, या भारत सरकार के हाथ में। तो जानते हैं दोस्तों आज के इस चैनल पर। और इस विषय को मैंने दोस्तों आज का केंद्रीय विषय इसलिए बनाया क्योंकि भारत में एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी जी। आप सभी लोग लगभग उनसे परिचित होंगे। उनके चैनल पर इस समय एक सीरीज चलाई जा रही है कि भारत में वह यूट्यूबर्स जिन्होंने यूट्यूब को कैरियर की तरह लेते हुए यूट्यूब से कुछ बताने भर की अचीवमेंट प्राप्त करी है, तो वो लोग आएँ और अपनी सफलता के बारे में बताएं। ऐसे ही एक यूट्यूबर मनोज दे, जिन्होंने आकर बताया अपनी ज़मीन के बारे में जो जानकारी उन्होंने दी, तो उसके 2-3 दिनों के बाद से यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस बात का विरोध शुरू कर दिया कि जो डे साहब हैं उन्होंने गलत जानकारी दी इस बात की कि उनके पास इतनी ज़मीन है। तो दोस्तों आपके पास जितनी भी चीज़ है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आप जानकारी दे रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सही जानकारी देनी चाहिए। क्या ज़रूरत है छुपाने की? और छुपा कर आप करेंगे भी क्या जब इतने बड़े यूट्यूबर हैं? हर चीज़ की जानकारी आप दूसरों को देते हैं और अपनी ही गलत जानकारी अगर आप उपलब्ध करा देंगे तो आपके ऊपर दुनिया को यकीन कैसे होगा? तो जानते हैं दोस्तों दुनिया में ज़मीनों के सबसे ज़्यादा बड़े मालिकाना हक किसके पास हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा मालिकाना हक जो था अभी तक का, वो इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की शासिका एलिजाबेथ द्वितीय के साथ के पास था, जिनका 8 सितंबर 2022 में अभी हाल में उनकी डेथ हुई है दोस्तों। तो जानते हैं कितनी ज़मीन उनके पास थी? जानकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। 660 करोड़ हेक्टेयर एकड़ ज़मीन उनके पास थी। और ये इतनी ज़मीन है कि जो दुनिया की ज़मीन का 1/6, भारत जैसे 6 देश उसमें समा सकते थे, इतनी ज़मीन उनके पास थी। अब देखते हैं दोस्तों कि कृषि योग्य भूमि सबसे ज़्यादा किसके पास थी दुनिया में? तो ऐसा आंकड़ा है कि इंग्लैंड के अरबपति, जिनको हम लोग बिल गेट्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, हाँ वही बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और फोर्ब्स की मैगजीन के हिसाब से लगभग लगातार 10 वर्षों तक दुनिया के अरबपति रहे हैं। बहरहाल इस समय वो नहीं हैं, उन्हें विस्थापित कर दिया है एलन मस्क ने, लेकिन वो कई सालों तक, लगातार 10 सालों से भी ज़्यादा वो दुनिया के नंबर 1 के अरबपति रहे हैं। आखिर जानते हैं उनके पास कितनी कृषि योग्य भूमि थी? उनके पास अमेरिका के 18 राज्यों से लगभग 2,42,000 एकड़ ज़मीन उनके पास थी दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का अरबपति इतनी ज़्यादा कृषि योग्य भूमि भी अपने पास रखता है। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में आखिर जो ज़मीनें होती हैं, सबसे ज़्यादा ज़मीन हम यही मानते हैं कि किसानों के पास होती हैं। तो आखिर कृषि कार्य से और कृषि की ज़मीन से सबसे ज़्यादा आय दुनिया में करने वाले किसान कौन हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर किसान हैं चाइना के लियू योंगहाऊ, और इनकी संपत्ति आज की डेट में लगभग 45,000 करोड़ रुपए है। और आपको इससे भी ज़्यादा हैरानी इस बात की होगी जानकर कि इन्होंने कुछ साल पहले अपने भाई के साथ कृषि का कार्य शुरू किया था। उससे पहले सरकारी नौकर थे, और जब इन्होंने काम शुरू किया कुल $150 से मुर्गी पालन का व्यवसाय उन्होंने शुरू किया था। और अपने सफ़र में जब वो लगातार जारी रहे तो यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों। अब जानते हैं भारत में दोस्तों ज़मीन के सबसे ज़्यादा मालिकाना हक किसके पास में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो भारत सरकार के पास में है। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार बहुत सारे मंत्रालयों का एक समूह है। तो सबसे ज़्यादा किस मंत्रालय के पास ज़मीन है, यानी भारत का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? तो ये मंत्रालय है रेलवे। और ऐसी सूचना इंडिया टुडे जो ग्रुप है उसे 18 मार्च 2018 को एक
सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी उनको मिली। और जानकारी क्या मिली कि रेलवे के पास 4,77,000 हेक्टेयर ज़मीन है, यानी कि भारत की जो है सबसे बड़ी लैंडलॉर्ड रेलवे है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन दोस्तों ईसाई मिशनरीज़ के पास में है, और ये ज़मीनें उनको 1893 में लीज पर मिली थी, 99 साल की लीज पर, और ये वक्त पूरा हो चुका है। भारत सरकार ये ज़मीन वापस उनसे ले सकती है, लेकिन अभी ये मामला ठंडे बस्ते में है दोस्तों। तो हम लोग दूसरे नंबर की बात नहीं करते हैं, हम लोग व्यक्तिगत ज़मीन की बात करते हैं। व्यक्तिगत ज़मीन भारत में सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो जब इंटरनेट खंगाला गया दोस्तों, तो ये पता चला कि भारत में जो सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से ज़मीन है वो DLF के मालिक कुशल पाल सिंह के पास है, और उनके पास 10,255 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 3,000 एकड़ ज़मीन तो सिर्फ गुरुग्राम में है। लगे हाथ बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत में सबसे कीमती ज़मीन के मालिक कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा कीमती ज़मीन के मालिक महाराष्ट्र में, मुंबई में विक्रोली इलाका जो वहाँ का है, वहाँ पर लगभग 3400 एकड़ जो ज़मीन है उसका मालिक भारत में गोदरेज परिवार है, जो जिसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत में जो लॉक है वो सबसे पहले लेकर आने वाला गोदरेज परिवार, गोदरेज की अलमारियाँ, बहुत सारी चीज़ें उनकी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति परिवार है। तो उसी घराने की ये ज़मीनें हैं 3400 एकड़, और जिसका आज की डेट में जो उस संपत्ति का मूल्य दोस्तों है लगभग 1 लाख करोड़, इतनी उसकी इसका मूल्य है। अब लगे हाथ हम लोग ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि भारत का आखिर सबसे अमीर किसान कौन है? तो भारत का सबसे अमीर किसान दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के रामशरण वर्मा जी हैं। हाँ दोस्तों, जो लोग बाराबंकी के हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। मैंने इंटरनेट पे खंगाला जब, तो ये पता चला कि भारत के जो सबसे अमीर किसान हैं वो रामशरण वर्मा जी हैं, और लगभग वो 200 एकड़ भूमि पर किसानी करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की किसानी करते हैं, और इससे जो उनका वार्षिक टर्नओवर है लगभग 2 करोड़ रुपया है, 2 से 2.5 करोड़ रुपया है। और इसी कृषि कार्य से उनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, जो भारत का नागरिक सम्मान होता है, सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक है, 4थे नंबर का, और उनको 2019 में पद्मश्री का अवार्ड मिला था। अब लगे हाथ दोस्तों हम लोग ये भी जान लेते हैं कि भारत में जो है कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा जो भूमि खरीद सकता है वो लगभग कितनी भूमि खरीद सकता है? तो वो 59.65 हेक्टेयर जो है ज़मीन एक व्यक्ति खरीद सकता है। तो आज के वीडियो का यही केंद्रीय विषय था, और आपको जानकारी कैसे लगी? आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगला वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।